हो तो कभी भी अपने योग प्रयोग में हमें सुरक्षा कवच कंपलसरी लेना है। यदि आप सकाश भी देते हो कभी भी किसी को तो कंपलसरीली सुरक्षा कवच लेना है। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू। सुनते हैं आज की बाप दादा की मधुर मुरली। अभी वीडियो ऑफ कर सकते हैं और जब लास्ट में प्रश्न उत्तर पूछेंगे, प्रश्न उत्तर, तब वीडियो ऑन करना आप लोग, लेकिन अटेंशन से मुझे सुनेंगे ये उम्मीद है। ओम शांति। आज 10 तारीख 10 जुलाई सुनते हैं बाबा की मधुर मुरली। मीठे बच्चे, अब सतो प्रधान बन घर जाना है, इसीलिए अपने को आत्मा समझ निरंतर बाप को याद करने का अभ्यास करो। अब सतो प्रधान बन घर जाना है, इसीलिए अपने को आत्मा समझ निरंतर बाप को याद करो। उन्नति का, किसकी उन्नति का? स्वयं की उन्नति का और अपने आसपास की आत्माओं की भी उन्नति का सदा ख्याल रखो। प्रश्न है, पढ़ाई में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं? ये योग प्रयोग भी हमारा सक्सेसफुल हो रहा है या ये हमारी मनमत है? ये कैसे समझेगा? क्या लगता है आप लोगों को? ये मनमत है या बाबा हमारे साथ है? कैसे आपको गारंटी मिलेगी कि हम जो कर रहे हैं सुबह उठकर ये सही दिशा में जा रहे हैं या गलत? कैसे समझेंगे हम? कोई बताएगा? यस। बाबा कहते क्या निशानी क्या है? बाबा ने कुछ भी बोला हो, आपकी और प्रैक्टिकल क्या फीलिंग्स है? एक्सेप्ट करने की आदत बढ़ जाती है। अच्छा, और एक्सेप्ट करने की आदत बढ़ती है। क्या क्या एक्सेप्ट करेंगे? सिचुएशंस। जीवन में आई हुई परिस्थितियों के लिए ब्लेम नहीं करेंगे, अरे ये क्या हो गया, घबराएंगे नहीं, सहज एक्सेप्ट होगा, ठीक है आई है परिस्थिति, वेलकम है। और क्या फील होगा? कभी कभी परिस्थिति एक्सेप्ट भी नहीं होंगी, हम्म। पर ट्राई करेंगे, बार बार याद करेंगे कि करना है करना है। हाँ, मतलब वही हुआ ना, एक्सेप्टेंस के लिए रेडी हो रहे हो ना। एक्सेप्ट हाँ। होगी तुरंत, तो हमको लगेगा हम्म। ये क्या, लेकिन और पुरुषार्थ बढ़ेगा तो हम सहजता हर चीज में नथिंग न्यू फील करेंगे। तो वो एक्सेप्टेंस या करने की कोशिश भी कर रहे हैं, वो प्रेरणा भी आना कि ये चीज को एक्सेप्ट करना है, ये भी अच्छी बात है, ये भी परिवर्तन की निशानी है। और क्या कहेंगे? आपका योग प्रयोग सक्सेसफुल हो रहा है मॉर्निंग में जो कर रहे हैं, या आप लाइफ में भी जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो कैसे समझेंगे कि आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं? और कोई बताएगा? यस सावन या और कोई? सुवर्णा बहन। कैसी भी परिस्थिति आए, हमारे मन में एक विचार अगर पक्का आता है कि ये ड्रामा है, मैं ड्रामा में पार्ट बजा रही हूँ, हम्म। ये ड्रामा कल्याणकारी है, हम्म। तो ये मुझे लगता है कि मेरा प्रोग्रेस हो रहा है पुरुषार्थ में। यस, एक्चुअली ड्रामा कल्याणकारी है, ये वर्ड जल्दी याद भी नहीं आता बहुतों को, इसीलिए वहीं पे अटके रहते हैं, रोते रहेंगे ब्राह्मण होके भी, बीके होके भी। तो ड्रामा कल्याणकारी है, ये शब्द आपके माइंड में पॉपअप होना, ये भी आगे बढ़ने की निशानी है। क्योंकि एक्चुअली ये कंसेप्ट है ना ड्रामा की, ये बहुतों को पचती नहीं है। कितना भी कोर्स कर लेते हैं, कितनी बार रिपीट करते हैं, मुरलियां भी सुन लेते हैं, लेकिन यहाँ पर अटक जाते हैं कि दीदी ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ में। तो मतलब क्या हुआ, ऐसा क्यों? ये क्यों की क्यों कब लगती है? जब हम एक्सेप्ट नहीं करते लाइफ को। एक्सेप्टेंस यही से शुरुआत होती है। ड्रामा कल्याणकारी है, बाबा ने तो बहुत बार बोल दिया, हमने भी बहुत बार रिपीट कर लिया। सच में फील होता है क्या ड्रामा कल्याणकारी है? किसको किसको फील होता है सच में अंदर से? सच में कल्याणकारी है ना, क्योंकि हम तो किस बाबा की या कुदरत की मर्जी के सिवाय पत्ता भी नहीं हिला सकते हैं। तो किस- जो है उसको कबूल करते हैं ना, हम्म, अंदर में इतनी शांति रहती है, व्यवहार इतना शुद्ध रहता है, किसी को दोष नहीं देते हैं। बहुत अच्छा। जिनको जिनको फील होता है ड्रामा कल्याणकारी है, थम्स अप के द्वारा जवाब दे या हैंड रेज कर सकते हैं। ठीक है, सभी 18 लोग रेडी है यहाँ पे। ओके, तो बाबा कहता है पढ़ाई में अगर आगे बढ़ रहे हैं
तो हल्केपन का अनुभव होगा। जैसे कविता बहन ने भी शेयर किया, बुद्धि में रहेगा ये शरीर तो छीछी है, इसको छोड़ना है, हमको तो अब घर जाना है। दैवी गुण धारण करते जाएंगे। क्या क्या होगा अपने पास, अपने डायरी में हम नोट कर सकते हैं कि क्या क्या फील हो रहा है। तो बाबा कहते बुद्धि में रहेगा कि ये शरीर छीछी है, दैवी गुण धारण करते जाएंगे। मतलब क्या होगा, अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो कल से हम आज बेटर होंगे, कल से हमारा स्वभाव संस्कार आज अलग होगा। आज अमृत वेला मिस हुआ तो कल नहीं होगा, कल मिस हुआ तो आज नहीं होगा, कल हम चिढ़ गए किसी बात पे तो कल नहीं चिढ़ेंगे। आज अगर 3:30 बजे उठे तो कल 3:15 बजे उठ सकते हैं, तो आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। तो बाबा कहते हैं कि आसुरी गुण दिखाई देंगे अगर पीछे हट रहे हैं तो। चलते फिरते बाप की याद नहीं रहेगी हमको, सिर्फ बाबा बाबा करते रहेंगे, मुरली अटेंड करते रहेंगे, लेकिन चलन में कोई सुधारना नहीं दिखेगी। या फिर चेहरे बिगड़ते रहेंगे, नियमों को ज्यादा महत्व देंगे, व्यक्तियों से ज्यादा नियम महत्वपूर्ण होंगे। ऐसी भी आत्माएं होती है, बाबा के बच्चे बनते हैं लेकिन नियमों को टू मच इम्पोर्टेंस, आसपास के इंसानों को महत्व नहीं होगा। किसी ने कोई नियम तोड़ा तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं अपने आप को चेक करो, ऐसे बच्चों को आगे चल साक्षात्कार होंगे, फिर बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। तो फिर क्या उपाय है इसके लिए? ऐसे बच्चों को आगे चल साक्षात्कार होंगे और सजाएं खानी पड़ेंगी। बाबा ने डायरेक्ट बोल दिया। उपाय क्या करे? सजाएं न खानी पड़े आगे चल के। यस सुवर्णा बहन। योग बढ़ाना है और याद की यात्रा बढ़ानी है। जी हाँ, और कैसी जो हम सुबह कर रहे हैं उसी का प्रयोग है ये, कि आगे हमको साक्षात्कार होकर सजाएं न खानी पड़े। इसलिए हम अपने स्तर पे थोड़ी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आधा पौना क्यों ना, आधा पौना घंटा क्यों ना सही, हम अपने विकर्म विनाश करने के लिए बैठे हैं, है ना। बाबा जैसे प्रेरणा दे रहा है वैसे कर रहे हैं। हो सकता है थोड़ी बहुत हमारी मन मत इसमें मिक्स हो, और अपने तरीके से ये प्रयोग कर रहे हैं हम, जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें सफलता अगर मिल रही है, इससे कुछ ना कुछ तो हमने प्रयोग किया। भगवान तक ये तो मैसेज जा रहा है ना कि ये बच्चे सुबह सुबह उठकर कुछ तो प्रयोग कर रहे हैं, कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, है ना। कुछ अपने विकर्म काटने के लिए बैठ रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे हम। अगर 63 जन्मों को धोने की कोशिश कर रहे हैं, संकल्पों के स्तर पर क्यों ना हो, कनेक्ट भी नहीं हो रहे हो अगर, फिर भी संकल्पों के स्तर पर कुछ तो क्लीनिंग हो रहा है। आप लोगों को क्या फील हो रहा है? जो लोग मॉर्निंग में अटेंड कर रहे हैं, आप लोग शॉर्ट में बताएंगे, एकदम शॉर्ट में, कि क्या फील हो रहा है आपको, ताकि जो लोग ज्वाइन नहीं कर सकते हैं या नहीं कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं उस चीज को, तो उनको रियलाइज होगा या उनको भी प्रेरणाएं मिलेगी। क्या कहते हैं? जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो करें, कि कुछ भी थोड़ा बहुत भी डिफरेंस फील हो रहा है क्या खुद में, खुद के बर्ताव में, खुद के एटीट्यूड में, एहसासों में। ऑडियो ऑन करके बोल सकते हैं या मैसेज भी डाल सकते हैं। बोलो किरण भाई। वो बोझ कम हो जैसा लग रहा है, हल्का हल्का फील होता है। बोझ कम फील हो रहा है, पुरुषार्थ में कुछ उन्नति फील हो रही है। हाँ दीदी, फुर्सत बढ़ रहा है। यस, और कनेक्शन में, योग में कुछ डिफरेंस आ रहा है? और कोई क्या बताएगा? और कोई बताओ जो जवाब नहीं दे रहे हैं। क्या पुरुषार्थ में कुछ कुछ थोड़ा हल्कापन या वो बोझ जैसे कम हो रहा है, ऐसे बताया, ऐसे और भी कुछ फीलिंग्स है तो बताओ, तो फिर इन लोगों को प्रेरणा मिलेगी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ, अभी बीच में जैसा मेरा 1-1.5 महीना छूट गया था डेली मुरली सुनना या मुरली से कनेक्ट होना, तो बट हम्म वापस कनेक्ट हो गया। तो ये हम्म मुरली के तो यानी डेली मुरली से तो योग तो सुबह यानी अच्छा लगता है, यानी जाग भी आ जाती है 4:30 4:15 को, और योग भी लगता है। हम्म और दूसरा, अपने में जो परिवर्तन की जो प्रक्रिया हमने चालू की थी वो हम्म कंटिन्यू रहती है। अपने स्वभाव में या अपने गुण दोषों में जो हम परिवर्तन कर रहे हैं वो कंटिन्यूअस में रहती है। अगर ये डेली हम मुरली सुनते हैं, बाबा का ज्ञान लेते हैं और उस पर हम्म थोड़ा चिंतन भी करते हैं, हम्म, तो 24 आवर्स में काफी कुछ फर्क पड़ता है, अपने एटीट्यूड में बोलो या अपने लोगों के साथ के बिहेवियर में। पड़ता है फर्क। और भी नितिन भाई, हमने मॉर्निंग में 63 जन्मों का कार्मिक हीलिंग भी शुरू किया है। आपने अगर ग्रुप में मैसेज पढ़े हैं तो आप लोगों में जो भी चाहे वो ज्वाइन कर सकते हैं। मॉर्निंग में अलग लिंक होती है और आधा घंटा हम जुड़ते हैं। 5 बजे के आसपास ज्वाइन करते हैं, कभी 4:30 बजे भी करते हैं। मुरली के दिन थोड़ा लेट करते हैं ताकि उसी पे मुरली कंटिन्यू हो। तो वहां पे हम एक ट्राई कर रहे हैं 63 जन्मों की हीलिंग का। अभी तक
द्वापर के 12 जन्मों पे और कलयुग के 7 जन्मों पे काम हुआ है, और आगे भी हम जुड़कर 63 जन्मों को क्लीनिंग करने का एक शुद्ध हेतु है। तो सब लोग मिल के संगठन में ऊर्जा तैयार करते हैं, तो चाहो तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, बाबा कहते हैं ओम शांति, डबल ओम शांति। बुद्धि में ये ख्यालात रहे कि हम सतो प्रधान आए थे, रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। यहाँ सब बैठे हैं, कोई तो देह अभिमानी है और कोई देही अभिमानी होंगे। बाबा कहते बाबा के पास बैठे हुए बच्चे भी कभी देही अभिमानी और देह अभिमानी होंगे। और निशानी क्या सुनाई, पढ़ाई में अगर आगे बढ़ रहे हैं तो हल्केपन का अनुभव होगा, बुद्धि में रहेगा कि ये शरीर छीछी है, इसको छोड़ना है, अब घर जाना है, डिवाइन क्वालिटीज धारण करनी है। अगर पीछे हट रहे हैं तो आसुरी गुण दिखेंगे, चलते फिरते याद नहीं रहेगी, और वह फूल बन सबको सुख नहीं देंगे, इसके अपोजिट सुख देंगे अगर उन्नति हो रही है तो। ऐसे बच्चों को आगे चलकर साक्षात्कार होंगे, फिर बहुत सजाएं खानी पड़ेगी, और अगर कर्म विकर्म विनाश कर रहे हैं तो सजाएं कम हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं कि कोई देह अभिमानी है तो कोई देही अभिमानी है, कोई सेकंड में देह अभिमान और सेकंड में देही अभिमानी होते रहेंगे। मतलब ये सीसॉ का गेम हम खेलते रहेंगे। ऐसे तो कोई कह ना सके कि हम सारा समय देही अभिमानी हो बैठे हैं ना। बाप समझाते हैं कोई समय देही अभिमानी, कोई समय देह अभिमान। अब बच्चे यह तो जानते हैं क्या, हम आत्मा इस शरीर को छोड़ जाएंगे अपने घर। चलो अभी 1 सेकंड के लिए छोड़ो अपने शरीर को, मृत्यु को फील करो, और चलो परम धाम। आधा मिनट मिलेगा। वाह, वेलकम बैक। बाबा कहते हैं ऐसे तो कोई कह ना सके कि हम सारा समय देही अभिमानी हो बैठे हैं। सारा समय अगर देही अभिमानी हो बैठे ना, तो फिर 3 दिन की प्रैक्टिस में ही ओम शांति चले जाएंगे। आप दुनिया छोड़ के, ऐसे भी बोलते हैं। तो मतलब 3 दिन तक अगर हम लगातार आत्माभिमानी स्टेज में रहे, परम धाम वाली स्टेज में रहे, तो ऐसा कहीं सुना था और देखा था कि जीवन मुक्ति मिल जाएगी, मतलब शरीर से मुक्त हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि ऐसा नहीं हो नहीं सकता कि सारा दिन हम देहाभिमानी हैं। भले हम कहे कि सारा दिन हम बाबा की याद में ही रहते हैं, सारा दिन हम बाबा को याद ही करते हैं, ऐसे बहुत लोग जवाब देते हैं। उनको पूछा जाए कि योग कैसा चल रहा है, अरे हम सारा दिन ही बाबा की याद में रहते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर सारा दिन बाबा की याद में रहे तो फिर दिखेंगे नहीं 2-3 दिन के बाद। बाबा कहते नहीं, बाप समझाते हैं कोई समय देही अभिमानी, कोई समय देह अभिमान में होंगे। वो ये चलता रहता है तड़ैत मुड़ैत। अब बच्चे यह तो जानते हैं हम आत्मा इस शरीर को छोड़ जाएंगे अपने घर, इस शरीर को छोड़ जाएंगे अपने घर। अपने शरीर को टच करो और फील करो, इस शरीर को छोड़कर जाएंगे अपने घर। शरीर तेरा मेरा साथ अब थोड़े दिन का है, अच्छे से एक दूसरे के साथ रहना है, बात करो शरीर के साथ, बहुत खुशी से जाना है। सारा दिन चिंतन ही यह करते हैं कि हम शांति धाम में जाए, क्योंकि बाप ने रास्ता बताया है। ये चिंतन दिन में जितनी बार हो सके करें कि हम शांति धाम जाए। और लोग कभी इस विचार से नहीं बैठते होंगे, है ना। यह शिक्षा किसको मिलती ही नहीं है दुनिया के अंदर। अगर वो करते हैं क्या कहेंगे, शास्त्र सुनते हैं, सत्संग करते हैं, तो इस विचार से थोड़ी बैठते हैं ये शरीर छोड़कर बाप के घर जाना है। वो तो और ज्यादा इस शरीर को कैसे हम प्रिविलेजेस दे, कैसे यहाँ के लौकिक रिश्ते मजबूत हो, कैसे ज्यादा और सुख मिले, कैसे और प्रॉस्पेरिटी आए, कैसे पैसा बढ़े, इसी में जाएंगे। और कभी कभी तो सत्संग भी और अलग अलग गुरुओं के पास भी इसी भावना से जाते हैं कि कैसे स्थूल चीजें प्राप्त हो। तो यह शिक्षा किसी को मिलती नहीं है। और जो भाग्यवान है, जिनको ये शिक्षाएं मिल रही है, वो कहाँ पर है, वो मुरलिया सुन रहे हैं, चाहे सेंटरों पे, चाहे ऑनलाइन, चाहे खुद पढ़ रहे होंगे, कहीं यूट्यूब से सुन रहे होंगे अभी इस वक्त। तो बाबा कहते ख्याल भी नहीं होगा, तुम समझते हो ये दुखधाम है। अब बाप ने सुखधाम में जाने का रास्ता बताया है। जितना बाप को याद करेंगे उतना संपूर्ण बन यथा योग्य शांति धाम में जाएंगे। क्या बोला बाबा ने, शब्द क्या यूज किया, यथा योग्य। मतलब यथा योग्य का मीनिंग कोई नए बच्चे बताए जिन्होंने अभी तक माइक नहीं खोला।
और जिन्होंने आज तक कभी मुरली में बात ही नहीं की वो भी बता सकते हैं। वैसे हम किसी को चुप नहीं रहने देते, पर फिर भी कौन बताएगा? जितना ओम मतलब कौन है? मयूरी मैं बहन। मयूरी हूँ, हाँ, मयूरी हूँ जी। बहुत दिनों के बाद आए मयूरी बहन, कहाँ है? नहीं नहीं, आती हूँ मैं। अच्छा अच्छा। जितना बाप को याद करेंगे उतना संपूर्ण बन यथा योग्य शांति धाम में जाएंगे। चलो आप बता दो यथा यथा योग्य यानी योग्य। नंबर बार, यथा जी योग्य यानी नंबर जी बार। हाँ, जी हाँ। यथा योग्य, यथा पुरुषार्थ, उस योग्यता अनुसार पोस्ट पोस्ट पोजीशन मिलेगी। शांति धाम में क्या पोस्ट पोजीशन है? कैसे फील करते हैं? क्या लगता है आपको, शांति धाम में भी पोस्ट पोजीशन है? यथा योग्य बोला बाबा ने। और भी इसका दूसरा मीनिंग होता है। हाँ बोलो शीतल बहन। शांति धाम में बाबा से नजदीक, फिर थोड़ा दूर, फिर थोड़ा दूर, ऐसा यस पोजीशन यस, रहता है। शांति धाम में भी लेयर्स है, तो वो लेयर्स में हम बैठते हैं। और दूसरा यथा योग्य मतलब जल्दी जाना संपूर्ण होके और लेट जाना संपूर्ण होके, इसके भी मायने हैं। तो उसको भी यथा योग्य कहते हैं। जितना जल्दी खुद को संपन्न बनाएंगे उतना जल्दी चले जाएंगे एडवांस पार्टी में, बाबा को हेल्प करेंगे। अदरवाइज जितना बाकी रहेगा तब तक यहाँ पे पुरुषार्थ के लिए एक्स्ट्रा बोनस समय मिला ही हुआ है। तो बाबा कहते हैं उनको ही मुक्ति कहा जाता है, शांति धाम में जाने को, जिसके लिए मनुष्य गुरु करते हैं कि मुक्ति मिले। करते ना, गुरु बिना सदगति नहीं मिलती, ऐसे बोलते हैं कि। परंतु मनुष्य को बिल्कुल पता नहीं है मुक्ति, जीवन मुक्ति चीज क्या है, क्योंकि यह है नई बात। तुम बच्चे ही समझते हो, अब हमको घर जाना है। बाबा कहते हैं याद की यात्रा से पवित्र बनो। तुम पहले पहले जब आए श्रेष्ठाचारी दुनिया में तो सतो प्रधान थे, आत्मा सतो प्रधान थी। चलो सभी सतयुग में चल रहे हैं, बाबा लेकर जा रहे हैं। तुम पहले पहले वाक्यों के साथ साथ वहां पहुंचते जाओ। तुम पहले पहले जब आए थे, देखो परम धाम से जंप मार रही है आत्मा नीचे, फिर लिया श्रेष्ठाचारी दुनिया में सतो प्रधान जन्म। मैं आत्मा एकदम प्योर क्वालिटी की सतो प्रधान आत्मा, कोई के साथ कनेक्शन भी धीरे धीरे बाद में हो रहा है। तब तक मैं एकदम शुद्ध पवित्र आत्मा। सिर्फ माता को साक्षात्कार हुआ कि ये बच्चा गर्भ में आने वाला है। फिर जब गर्भ में जाएंगे तब संबंध में आए, फिर सतयुगी संबंध तैयार हुए, राजाओं के साथ देवी देवताओं के साथ संबंध तैयार हुए। देवी देवता माता पिता, देवी देवता गुरु, देवी देवता भाई या बहन। तो हम जानते हैं ये हमारा अंतिम जन्म है। अभी हम पूरी रियलाइजेशन है, अवेयरनेस में है कि ये हमारा अंतिम जन्म है। हमको वापस घर जाना है, पवित्र बनने बिगर हम जा नहीं सकते हैं। ऐसे ऐसे अंदर में बातें करनी चाहिए। मंगल जी बाहेती, कहाँ से हैं आप? अलका बहन है क्या? हाँ दीदी। अच्छा, ऐसे ऐसे अंदर में बातें करनी चाहिए, क्योंकि बाप का फरमान है उठते बैठते चलते फिरते बुद्धि में यही ख्यालात रहे कि हम सतो प्रधान आए थे, अब सतो प्रधान बनकर घर जाना है। बहुत अच्छा होगा यदि यदि आप सब लोग अपने नाम के साथ ज्वाइन करें और अपने अपने नाम के लिए ना रोज सुबह कुछ सम्मान ले ले। जैसे हम बहुत बार, आज तो हमने जी लिखा है, आप देखते होंगे हम अब हमेशा कुछ सम्मान डाल के नाम डालते हैं। तो आप वो भी प्रयोग करो, आपको मजा आएगा। नाम के पहले कुछ ऐड करो, स्पेशल सम्मान ऐड करो, खुद को ब्लेसिंग्स दो। अभी चाहो तो अभी भी रिनेम करो खुद को। बाबा कहते हैं सतो प्रधान बनना है बाप की याद से, क्योंकि बाप ही पतित पावन है। हम बच्चों को युक्ति बताते हैं कि तुम ऐसे पावन हो सकेंगे। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को बाप ही जानते हैं, और कोई अथॉरिटी है नहीं। बाप ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। भक्ति कहाँ तक चलती है यह भी बाप ने समझाया है। कहाँ तक चलती है भक्ति, क्या कहेंगे मोनिका बहन, संजीवनी बहन? कहाँ तक चलती है भक्ति? मोनिका बहन, संजीवनी बहन बताओ। हाँ मोनिका बहन। हाँ, कलयुग तक चलती है भक्ति। कलयुग तक चलती है भक्ति। भक्ति तब तक चलती है जब तक बाप नहीं मिलता। भक्ति कहाँ, और किसी किसी की तो संगम युग में भी भक्ति चलती है ना। बाबा को भी प्रणाम करते हैं, बाबा को भी मांगते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं यह भी बाप ने समझाया है। जब तक अंदर में ये फीलिंग ना हो कि मैं सर्व प्राप्ति संपन्न हूँ और मुझे सब कुछ मिल गया है, ऑलमाइटी अथॉरिटी से कनेक्टेड हूँ, तब तक भक्ति चलती रहेगी। क्योंकि तब तक अधूरापन फील होगा तो मांगते रहेंगे। तो इतना समय ज्ञान मार्ग, इतना समय भक्ति, ये सारा ज्ञान अंदर में टपकना चाहिए।
जैसे बाप की आत्मा में ज्ञान है, तुम्हारी आत्मा में भी ज्ञान है ना। तो शरीर द्वारा सुनते और सुनाते हैं। शरीर बिगड़ तो आत्मा बोल न सके। यदि मुझे ये गायत्री का शरीर नहीं मिलता तो मैं आपसे कैसे बात करती, और आपको भी अपने अपने शरीर नहीं मिलते तो आप कैसे बात करते। तो बाबा कहते हैं इसमें प्रेरणा व आकाशवाणी की बात नहीं है ना। कैसे ट्यून करते आप, फ्रीक्वेंसी को ट्यून कैसे करते कि यहाँ पे परमात्मा की वाणी मिलेगी। है क्या किसी के पास बाबा से ट्यून करने का कोई नंबर है क्या? बाबा का रेडियो चैनल का नंबर पता है किसी को? किया है क्या, किसी ने कभी ट्यून किया है बाबा के साथ? बताइए। बाबा कहते हैं कि तुम्हारी मतलब इसमें प्रेरणा से तो कुछ चल नहीं सकता, आकाशवाणी की बात नहीं है। लेकिन फिर भी बाबा से ट्यून हो सकते हैं क्या? कोई नंबर है क्या बाबा के रेडियो का? लगाओ, बुद्धि लगाओ, जवाब दो। जी दीदी, जहाँ तू भी प्रकाश मैं भी प्रकाश ये वतन भी प्रकाश, ये सॉन्ग मुझे याद आ रहा है अभी। क्या बात है। और नंबर है क्या, कोई नंबर याद आता है जिससे बाबा से कनेक्ट हो? नंबर तो वही ना कि नहीं आप भी नंबर, सिर्फ सोल में, नंबर। नहीं लंबा चौड़ा आंसर नहीं, सिर्फ नंबर। सिर्फ शशिकला नंबर। जीरो फ्रीक्वेंसी। वेरी गुड। तेरा जीरो नंबर। फ्रीक्वेंसी, जीरो। बाबा का नंबर है जीरो। बाबा जीरो है, हमको हीरो बनाता है जीरो से। हम भी जीरो, बाबा भी जीरो। जीरो में वो शून्य फ्रीक्वेंसी में रहता है शिव बाबा, और हम रहते हैं यहाँ पे 50,000 70,000 थॉट्स की फ्रीक्वेंसी में। इसीलिए बाबा से कनेक्ट नहीं कर सकते। इसीलिए मेडिटेशन में पहले रिलैक्सेशन करवाते हैं, पहले शरीर तक भान को लेके आते हैं, फिर शरीर से भी एक एक को खत्म करते हैं, और फिर रिलैक्स होकर प्रॉपर मेडिटेशन को बैठे तो इस ढंग से जाते हैं ताकि शून्य फ्रीक्वेंसी में जाए और फिर बाबा से कनेक्ट हो। और वो वाला योग अगर आप इस सिस्टम से करते हो ना तो वो बहुत गहरा योग होता है, जहाँ पे हम सिस्टमेटिकली रिलैक्स करते करते फिर शून्य में आके फिर बाबा से कनेक्ट हो। जल्दबाजी में तो हम डायरेक्ट बाबा बाबा करके कनेक्ट होते हैं, लेकिन प्रॉपर अगर योग में बैठना है लंबा समय के लिए तो ऐसा बोला गया, मधुबन में ही सुना था बड़ों से, कि 20 मिनट रिलैक्सेशन को देना चाहिए। 20 मिनट शरीर के भान को नष्ट करते करते फिर आत्मिक अवस्था में टिकना चाहिए। तो ऐसा बोला था। आई थिंक एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर है हमारे, तो उन्होंने शायद ये बोला था। तो बाबा ने कहा कि जैसे बाप की आत्मा में ज्ञान है, तुम्हारी आत्मा में भी ज्ञान है। भगवान वाच है, जो जरूर मुख चाहिए, रथ चाहिए। गधे घोड़े का रथ तो नहीं चाहिए। बाबा गधे घोड़े के रथ में आके थोड़ी बात करेगा। बाबा को मनुष्यों से बात करनी है, मनुष्यों का उद्धार करना है। तो बाबा ने साधारण मनुष्य तन लेता है बाबा, क्योंकि आकाशवाणी से चाहे तो बात कर सकता है, लेकिन हमको वो जीरो फ्रीक्वेंसी में जाते नहीं आता ना। इसीलिए बाबा ने हमारी फ्रीक्वेंसी में आने का तय किया, और बाबा ने एक बूढ़ा रथ लिया ब्रह्मा बाबा का, जो भी इसी दुनिया के मानवता की फ्रीक्वेंसी में था। तो तुम भी पहले समझते थे कलयुग अभी 40,000 वर्ष और चलना है, हम भी समझते थे ना ऐसे। अज्ञान नींद में सोए पड़े थे, अब बाबा ने जगाया है। तुम भी अज्ञान में थे, अब ज्ञान मिला है। अज्ञान कहा जाता है भक्ति को। हमने भी अपने दादी के साथ बहुत भक्ति की, बहुत सारे शास्त्रों में जाते थे, सत्संगों में मैं दादी के साथ बहुत घूमती थी। लेकिन मुझे याद है मैंने कभी भी, मेरे मन में एक्सेप्ट नहीं हुआ कि हम भी ये बनते हैं सब कुछ, कुत्ता बिल्ली बनते हैं, इस पे विश्वास होता था, क्योंकि दादी मतलब कुछ गलत नहीं करी थी दादी, मतलब बड़े लोग डराते हैं ना इसलिए। लेकिन बाकी हम भी 40,000 वर्ष कलयुग पड़ा है वगैरह ये सब बातों पे कुछ टचिंग नहीं हुआ था उस टाइम, कनेक्ट भी नहीं होते इन बातों से। बस वो साधु सन्यासी महात्मा, उनका वैराग्य, उनकी पवित्रता, उनका ब्रह्मचर्य अच्छा लगता था, उनके चेहरों का तेज अच्छा लगता था। डोंगरे महाराज की कहानी सुनते थे, उनको सुना था, उनका चेहरे का वो तेज अच्छा लगता था। फिर जो साध्वियाँ आती थी उनके चेहरे का तेज, ऐसे लगता था इनके जैसे हम भी बने। तो इतना ही कनेक्ट होते थे। लेकिन बाबा कहते हैं अगर और भी ज्यादा गहरी भक्ति की है तो 40,000 वर्ष की मान्यता हमारी भी थी। अज्ञान नींद में हम भी सोए पड़े थे, इसलिए हम किसी को नाम नहीं रख सकते, कटाक्ष करके किसी को ज्ञान नहीं देना कि देखो ये कैसी भक्ति करते हैं। हम भी वहां से आए हैं ना। तो इसलिए अब बाबा ने जगाया है हमको, तो फिर हमको दूसरों को जगाना है। तुम भी अज्ञान में थे, अब ज्ञान मिला है। तो कल सदगुरुवार को हम दोपहर में 1-1.5 घंटे के लिए अभी नया 7 डेज कोर्स शुरू कर रहे हैं। 3:30 से 5 बजे का टाइम हमने रखा हुआ है। तो कल आफ्टरनून में हम ये शुरू कर रहे हैं। वैसे बाय द वे मुझे ये बताइए, आप लोगों का कोई टीचर्स ट्रेनिंग चल रहा है तो वो क्या चल रहा है, मुझे बताएंगे प्लीज।
मेरी भी टीचर ट्रेनिंग चल रही है। तो क्या है उसमें, क्या सीख रहे हो आप लोग? उनमें फर्स्ट डे का लेसन सिखाते हैं कि कोई आए स्टूडेंट, उनको 7 डेज कोर्स लफ्ज कैसे कराना देखकर। ये सिखाते हैं, है ना? तो जी, 7 डेज कोर्स कैसे करना ये सिखा रहे हैं क्या स्वाति बहन आपको? 6 दिन का ये भी कोर्स है। कितने दिनों का है वो शोभा बहन? 7 डेज का बोले। 6 तो कितने दिन हो गए हैं? क्योंकि हमको 2 दिन हुए टाइमिंग हैं। रखना पड़ेगा ना, हमको वो टाइमिंग रखना पड़ेगा नए लोगों के लिए, कोर्स के लिए। 2 दिन हुए है। तो अभी गैप ले रही थी। आगे भी होगा ना आपका? हाँ होगा। ओके, तो ठीक है। आपका कितने बजे स्टार्ट होता है? 5:30। ठीक है, ठीक है। तो हम यही टाइम रखेंगे, 3:30 से 5। अच्छा, आप लोगों को भी एक दिन बोलना है? छोड़कर है, लेकिन सॉरी, क्या बोला? एक दिन छोड़कर है, बीच में एक दिन का गैप लेकर फिर दूसरे दिन करते हैं। अच्छा, ऐसा है क्या? ठीक है, फिर भी हमारा हाँ। टाइम क्लैश नहीं करेगा ना, हमारी वजह से उनकी मीटिंग बंद नहीं होगी या उनकी वजह से हमारी मीटिंग बंद नहीं होगी बीच में। तो हम 3:30 से 5 का समय रखेंगे शीतल बहन। आप लोगों को भी जिसको कोर्स करवाना है जूम पे ऑनलाइन होगा, एक ग्रुप बनाया हुआ है और उनको एक फॉर्म भर के भेजना है। कंपलसरीली फॉर्म भरने के सिवाय जूम पे हम सेशन नहीं लेंगे। और क्योंकि न जाने अलग अलग भावनाओं वाली और अलग अलग क्वालिटी वाली आत्माएं आ जाती है और वो आगे प्रॉब्लम भी क्रिएट होता है। इसलिए अब वो प्रोटोकॉल है मधुबन से ही कि बगैर उनसे फॉर्म भरवाए हम उनका कोर्स नहीं करवाते हैं, बगैर वीडियो ऑन करवाए कोर्स नहीं होगा। जो वीडियो ऑन नहीं करेंगे हम उनको डायरेक्ट मीटिंग में से निकाल भी सकते हैं। तो इसीलिए हम वो प्रोटोकॉल रखें, भले किसी को स्ट्रिक्ट लगे कुछ भी लगे, लेकिन हमको बाबा का ज्ञान रूल के हिसाब से प्रॉपर तरीके से ही देना है, कायदे से ही देना है। तो आप लोग अगर किसी को चाहते हो जूम पे ज्वाइन करवाना तो आप उनको बताइए और हमसे बात कीजिए या शीतल बहन से बात कीजिए, उनके पास फॉर्म है, उनको फॉर्म भेजा जाएगा, गूगल फॉर्म, वो भरेंगे और उसके बाद ही वो उनको ही लिंक भेजी जाएगी। ठीक है? तो कल से शुरू होगा वो कोर्स, 5 दिनों का पहले होगा, उसके बाद ब्रेक लिया जाएगा, फिर अगला होगा। तो फर्स्ट लेवल कल से स्टार्ट होगी। ओके। अज्ञान नींद में बाबा कहते ही सोए पड़े थे, अब बाबा ने जगाया है। तुम भी अज्ञान में थे, अब ज्ञान मिला है। अज्ञान कहा जाता है भक्ति को। अब तुम बच्चों को यह ख्याल करना है कि हम अपनी उन्नति कैसे करें, ऊंच पद कैसे पाए, अपने घर जाकर फिर नई राजधानी में आकर ऊंच मर्तबा पाए। उसके लिए है याद की यात्रा। अपने को आत्मा तो जरूर समझना है। हम सब आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा है। यह तो बहुत सिंपल है, परंतु मनुष्य इतनी बात भी नहीं समझते। तुम समझा सकते हो कि यह रावण राज्य है, इसीलिए तुम्हारी बुद्धि भ्रष्टाचारी बन गई है। मनुष्य समझते हैं जो विकार में नहीं जाते हैं वो पावन है, जैसे सन्यासी है। बाप कहते हैं वह तो अल्पकाल के लिए पावन बनते हैं। दुनिया तो फिर भी पतित है। दुनिया वाले जो यहाँ पे पवित्र रहते हैं स्थूल में, उनको पावन समझते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं वो भी तो जन्म विकारों से ही प्राप्त किए हैं। तो पावन दुनिया है ही सतयुग। पतित दुनिया में सतयुग जैसा पावन कोई हो नहीं सकता। वहां तो रावण राज्य ही नहीं, विकार की बात ही नहीं, तो सतयुग जैसी सबसे प्योरेस्ट दुनिया कुछ नहीं है। तो चक्र लगाते घूमते फिरते बुद्धि में यह चिंतन रहना चाहिए, बाबा में यह ज्ञान है ना, ज्ञान सागर है तो जरूर ज्ञान टपकता होगा। तुम भी ज्ञान सागर से निकली हुई नदियां हो, वह तो एवर सागर है ही, तुम एवर सागर नहीं हो। बाबा पूछता है कि वो एवर सागर ही है, तुम एवर सागर नहीं हो। क्यों? क्योंकि हम बीच बीच में टुपका बन जाते, नदी बन जाते, बीच बीच में अपना फ्लो भी बंद कर देते, बीच बीच में खुद की शक्तियों को सिकोड़ कर बैठ जाते हैं, बीच बीच में बस स्वार्थी बन जाते हैं, खुद के लिए यूज कर लेते हैं। बाबा एवर सागर क्यों है? क्योंकि वो निरंतर देते रहता है। इसलिए बाबा कहते तुम एवर सागर नहीं हो। अब बनना है, संगम युग में तो एवर सागर बनना है। तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, चाहे हमसे कोई अच्छे रहे चाहे कोई बुरे रहे। क्या कर रहे हैं मॉर्निंग में? हम सबको माफ कर रहे हैं, सबको आई लव यू बोल रहे हैं। तो बाबा कहते तुम बच्चे समझते हो हम तो सब भाई भाई है, तुम बच्चे पढ़ते हो वास्तव में नदियों की बात ही नहीं। नदी कहने से गंगा जमुना आदि कह देते हैं। तुम अभी बेहद में खड़े हो। तो बाबा ने कहा आप सब लोग ज्ञान गंगाएं हो और खुद को ज्ञान गंगा समझकर ही आप लोगों ने 7 डेज कोर्स की ट्रेनिंग शुरू की है। कौन कौन कर रहा है 7 डेज की ट्रेनिंग? या तो हैंड रेस करो या तो तो। अभी तक किया नहीं। और शीतल बहन और कौन है? किरण भाई। किरण भाई है। और कौन है? आ, शेफा शेफाली पहली शोभा। बार। शोभा बहन भी सीख रहे हैं। अच्छा, और
लेकिन सिर्फ सीखना नहीं है, वरना बोझा चढ़ेगा। सीखने के बाद अब आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। आपको फिर जूम भी सीखना चाहिए, है ना, क्योंकि आपको प्रेजेंट कैसे करना है। अभी हमेशा तो आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा ना, तो आपको अपना प्रेजेंट भी करता आना चाहिए, चित्र भी प्रेजेंट करना है, कौन कौन ज्वाइन किए वो देखते भी आना चाहिए। 2 मोबाइल पे अगर आप ज्वाइन कर रहे हो, लैपटॉप है तो ठीक है, वरना 2 मोबाइल से भी आप ऑपरेट कर सकते हो। फिर रिकॉर्डिंग कैसे करना है, रिकॉर्डिंग स्टॉप कैसे करना है, कोई दूसरा व्यक्ति तो ज्वाइन नहीं कर रहा है ना, सब लोग प्रॉपर मतलब जिन्होंने ज्वाइन किया है वो कौन है वो आपको मालूमात होनी चाहिए। ये सब चीजें भी आपको चेक करनी है, तो ये भी आपको सीखना है अगर आप कोर्स करना सीख रहे हो तो। ठीक है, धीरे धीरे सीख जाओगे। हमको भी किसी ने मतलब सिखाया नहीं, हमने खुद ने एक्सपेरिमेंट कर करके सीखा बाबा को साथ लेके। और जब हमने एम्पावर चेतना के वेबिनार लिए तब ज्यादा एक्सपर्टाइजेशन आया जूम के अंदर, क्योंकि तब जूम नया नया था और सबसे ज्यादा मैंने एक्सपेरिमेंट किए जूम के साथ। आज रात में उठा के भी अगर बोला जाए किसी के भी इस पे से तो ऑन कर सकते हैं और सारी एक्टिविटी कर सकते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा अभी गैजेट से भी आपको फैमिलियर होना पड़ेगा। तो स्मार्टली अगर करोगे तो सामने वाले पे अच्छा इंप्रेशन भी जाता है। ठीक है, तो सबको ऑल दी बेस्ट। जिन्होंने भी शुरू किया है, आप सबने खुद को ज्ञान गंगा समझा है, तो वेरी नाइस। तो बाबा कहते हैं कि पतित दुनिया में सतयुग जैसा पावन कोई हो नहीं सकता। वहां तो रावण राज्य ही नहीं है, विकार की बात ही नहीं है सतयुग में। चक्र लगाते घूमते फुरते फिरते यह चिंतन रहना चाहिए, बाबा में यह ज्ञान है ना, ज्ञान सागर है, तो जरूर ज्ञान टपकता होगा। तुम भी ज्ञान सागर से निकली हुई नदियां हो, वह तो एवर सागर है ही, तुम एवर सागर नहीं हो। तुम बच्चे समझते हो हम सब भाई भाई है, बाबा कहते अब नदियां बन गए, तो तुम अभी बेहद में खड़े हो। हम सब आत्माएं एक बाप के बच्चे भाई भाई हैं। हमें अब वापिस घर जाना है, जहां से आकर शरीर रूपी तख्त पर विराजमान होते हैं। बहुत छोटी आत्माएं हैं, साक्षात्कार हो तो समझ भी न सके। आत्मा निकलती है तो कभी कहते हैं माथे से निकली, आंखों से, मुख से निकली, है ना। किसी की आंखें खुली रहती तो कहते हैं इसकी आत्मा आंखों से गई, मुख खुला रहा तो मुख से गई। कहते हैं 9 द्वार हैं, आत्मा को शरीर से निकलने के 9 द्वार हैं। अगर ऊपर के द्वारों से गई तो उसकी सदगति होगी, और अगर आत्मा ने सारी उम्र में गंदे कर्म किए या फिर तमो प्रधानता रही उस आत्मा में, या उसके कर्म अच्छे नहीं रहे, या अंतिम समय वो अपनी अवस्था को संभाल नहीं पाई, तो फिर वो निचले द्वारों से भी निकलती है। 9 द्वार आप लोगों को भी ज्ञात होने चाहिए, क्योंकि शास्त्रों की कुछ कुछ बातें तो समझ में हमारे भी होनी चाहिए, ताकि एक बेसिक आइडिया हमको भी रहे। तो बाबा कहते हैं आत्मा वैसे दिखने में एकदम टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट है। अगर आपको मेरी आत्मा भी दिखे तो समझेगा भी नहीं। अगर शिव बाबा आपके साइड में चमक कर चला गया तो आपको समझेगा क्या। तो बाबा कहते हैं माँ बहुत छोटी सी आत्माएं हैं, मुख खुल जाता है, राइट, मुख खुल जाता है किसी के कान बड़े हो जाते हैं, किसी की आंखें बड़ी खुली रह जाती है। आत्मा किसी को आइन वक्त पे उनकी गंदगी बाहर निकलती है, किसी को यूरिन निकलता है तो उनकी आत्मा नीचे से गई, ऐसे समझा जाता है। तो आत्मा शरीर छोड़ चली जाती है तो शरीर जड़ हो जाता है, यह ज्ञान है। स्टूडेंट की बुद्धि में सारा दिन पढ़ाई रहती है, तुम्हारे में भी सारा दिन पढ़ाई के ख्यालात रहने चलने चाहिए। अच्छे अच्छे स्टूडेंट के साथ हाथ में सदैव कोई ना कोई किताब रहती है, पढ़ते रहते हैं। तो आप में से कौन कौन सारा दिन मुरली की ज्ञान का टिकली टुकली करते रहते हैं, बीच बीच में मुरली सुनते ही रहते हैं? ऐसे बहुत बच्चे हैं। हमको संदेश भाई कहते हैं हमारे घर में सारा दिन मुरली चलती रहती है, किचन में जाओ तो मुरली चलती है, दूसरे कमरे में जाओ तो मुरली चलती है, बाहर कोई मुरली सुनता रहता है। तो सुबह बहुत जगह मुरली की आवाज आते रहते हैं, और उषा दीदी का आवाज तो घूमते रहता है दिन भर में। कौन कौन करता है ऐसे सारा दिन? बीच बीच में मुरली के पॉइंट्स रिवाइज कौन करता है, और नोट्स लेके कौन रिवाइज करता है? सबसे ज्यादा महत्व तो उसका है। ऑडियो में चलाना तो अच्छी बात है, लेकिन नोट्स लेके नोट्स को कौन रिवाइज करता है आप में से? कौन बताएगा, कौन करता है? मुरली सुनते हुए अभी भी नोटबुक पेन लेके कौन बैठा है? यस, कौन अभी नोटबुक पेन लेके बैठा है? 23 लोग जो शोभा बहन लेके बैठे हैं, वेरी गुड। हाँ मेरे पास है नोटबुक। कविता बहन लेके बैठे, हाँ कविता बहन तो लेके ही बैठते। और नोटबुक को दिन भर में रिवाइज करते हैं क्या? लेकिन शोभा बहन कविता बहन करते होंगे। और कोई? नेचुरली करते हैं ना। अच्छा, जो लोग वीडियो भी ऑन नहीं करते, ऑडियो भी ऑन नहीं करते, उनका क्या समझू मैं? आप लोग नोट्स लेके बैठते हैं कि नहीं? बाकी लोगों का क्या है? सारे पकड़े जा रहे हैं, आई थिंक कोई भी नहीं लेके बैठ रहा है, बाकी लोग छोड़ के, कुछ लोग छोड़ के।
बाबा की नोट्स कंपल्सरीली लेनी ही चाहिए मुरली के अंदर। हमारी भी नोट्स है, हम खुद अभी तो नोट्स नहीं ले सकते सिखाते सिखाते, लेकिन बाद में हम नोट्स जरूर लेते हैं। हम मुरली के कुछ पॉइंट्स आपको शेयर भी करते हैं और फिर उसमें से निकालते भी है। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बीच में छूट जाता है, ऐसे लगता है हमको आ गया सब कुछ पता है, अब तो हम टीचर बन गए या अब तो हमको सिखाना है। तो ये ईगो नहीं चढ़ना चाहिए, हमको तो सब कुछ पता है, हम तो बहुत पुराने हैं, बहुत नोट्स भर ली हमने, बहुत डायरिया भर ली। ऐसी फीलिंग आ रही है अपने अंदर, चेक कर लो। और नहीं आ रही है तो फिर क्यों नहीं नोटबुक लेके बैठे हो? अभी खुद को पूछो, नोटबुक लेके क्यों नहीं बैठे हैं? अगर बैठ के अच्छे से मुरली सुन रहे हैं तो, अगर आप काम कर रहे हैं, काम करते करते आपको मुरली सुनना पड़ रहा है तो ठीक है, लेकिन बाद में बैठ के कभी तो भी नोट्स लेते हैं क्या? एक बार तो भी बैठ के मुरली कौन कौन पढ़ता है? बताइए मुझे आप में से। दिन भर में अभी मुरली सुनने के बाद खुद से मुरली कौन कौन पढ़ता है? कविता बहन, और कौन पढ़ता है दिन भर में एक बार मुरली खुद से पढ़ना एप्लीकेशन में से, या जो भी आपके पास सुविधा है? किरण भाई पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ती हूँ। तारा बहन पढ़ते हैं, कविता बहन पढ़ते हैं, अलका बहन पढ़ते हैं, सरोज बहन पढ़ते हैं, किरण भाई पढ़ते हैं, हाँ हूँ, इंदिरा बहन मयूरी करती हूँ। मयूरी बहन भी पढ़ते हैं, मयूरी बहन की मम्मी भी पढ़ती है। ओके, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ऑल द बेस्ट। बाकी जो सीख ले, मतलब अपने बहन भाइयों से, सरोज बहन भी पढ़ते हैं। जो नहीं पढ़ते हैं उन लोगों ने प्रेरणा लेनी है। शशिकला बहन पढ़ते हैं? हाँ दीदी, मैं अच्छी होती ना तब पढ़ती हूँ, बीमार होती तब सोती रहती हूँ। तो अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा हुआ बोला। आप बीमार होते हो और आप अच्छे होते हो, ऐसा? अच्छा हाँ, कि तो पढ़ती शरीर, हूँ मैं। कि शरीर? शरीर शरीर फिर मैं कैसे आया? मैं शरीर अच्छी होती शरीर हूँ, मैं बीमार होती हूँ, ऐसे क्यों आया शब्द? तो डिलीट बोले मारो, बोल गया दीदी। डिलीट मारो उसे। शरीर हाँ बीमार डिलीट। होता है या शरीर अच्छा होता है? आप तो शरीर हमेशा भी अच्छे ही होते हो ना, आप तो हमेशा एवरग्रीन हो, अच्छा, राइट? राइट राइट। हाँ, तो अभी इसके बाद में ये गलती नहीं होनी चाहिए अपने मुंह से भी। हमने वो बोल में पहले लाना है, आत्मा भान हमको बोल में लाना है। भले हम खुद को आत्मा समझे न समझे, बोलना तो शुरू करो आत्मा आत्मा खुद को, फिर आ जाएगा धीरे धीरे। जो बोलेंगे वो बन जाएंगे, है ना? थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। अच्छे अच्छे स्टूडेंट के हाथ में मुझे क्षमा करना, मैं अचानक आप लोगों को ऐसे टोक देती हूँ तो मुझे क्षमा करना। तुम्हारे में बाबा कहते तुम्हारे भी सारा दिन पढ़ाई के ही ख्यालात चलने चाहिए। अच्छे अच्छे स्टूडेंट के हाथ में सदैव कोई ना कोई किताब रहती है, पढ़ते रहते हैं। तो बाबा ने आज बोला है, जो लोग नोट्स नहीं निकालते उनको रिक्वेस्ट है, अपने ऊपर अटेंशन दो। हम स्टूडेंट है, स्टूडेंटशिप में एंजॉय करो। बाप कहते तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, सारा चक्र लगाकर अंत में आए हो, तो बुद्धि में यही सिमरन रहना चाहिए। धारणा कर औरों को समझाना चाहिए। कोई को तो धारणा होती नहीं। स्कूल में भी नंबरवार स्टूडेंट होते हैं, सब्जेक्ट भी बहुत होते हैं स्कूल के अंदर। यहाँ तो सब्जेक्ट एक ही है, और अब तो स्कूल वाले वैल्यू एजुकेशन भी ऐड कर रहे हैं। तो देवता बनना यही पढ़ाई का चिंतन चलता रहे, ऐसे नहीं पढ़ाई भूल जाए, बाकी और ख्यालात चलते रहे। देखो हम नोट्स रखे नहीं रखे, फायदा किसका है? शिव बाबा का है क्या? हमारा फायदा है। जिसको फायदा चाहिए, जिसको एक्स्ट्रा उन्नति चाहिए, काम करो, नहीं चाहिए मत करो। उन्नति चाहिए, इंटरेक्शन करो मुरली के दौरान, वरना हम तो बोलते रहेंगे, कितने बार बोलेंगे? ऑडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो, एक लिमिट है हमारी भी, हमको भी समय में समाप्त करना है, वरना इसी में टाइम जाता है वेट करने में। ऑडियो कौन ऑन करेगा, वीडियो कौन ऑन करेगा, तो हम कितना समय बोलेंगे, है ना? स्वाति बहन भी कभी कभी बोलते हुए मैं देखती हूँ, हम भी बोलते हैं। तो कम से कम मुरली के एंड में जब याद प्यार देते हैं तब वीडियो ऑन करने चाहिए, या जब आप जवाब देते हो तब। एक्चुअली इतना इंटरनेट किसी का डाउन नहीं है जो वीडियो ऑन ही ना कर सके, पर प्रायोरिटी होती है, या सामने वाले की बात को रिस्पेक्ट देने का भी होता है, भगवान की मुरली सुन रहे हैं वो भी होता है। बाकी हर एक की मर्जी, है ना? यहाँ पे तो इंस्ट्रक्शन देते रहेंगे, या जो हमको अच्छा लगता है वो हम बताते रहेंगे। बाकी किसी की मजबूरी भी हो सकती है और किसी की चॉइस भी हो सकती है, तो अलग अलग परिस्थितियां हैं। बाबा कहते हैं धंधे वाला होगा, अपने धंधे के ख्यालात में रहेगा, स्टूडेंट पढ़ाई में लगा रहेगा, तुमको अपनी पढ़ाई में रहना है। कल एक निमंत्रण पत्र बाबा के पास आया था इंटरनेशनल योग कॉन्फ्रेंस का, तुम उन्हों को लिख सकते हो। तुम्हारा तो यह हठ योग है, इसकी एम ऑब्जेक्ट क्या है, इससे फायदा क्या होता है? हम तो राजयोग सीख रहे हैं। परम पिता परमात्मा जो ज्ञान सागर है, वह रचयिता हमको अपना और रचता का ज्ञान सुनाते हैं। ऐसे बाबा सच में लिखवाते थे और मम्मा लिख के भेजती थी, ऐसा सामने वाले को कुछ भी लगे। अब हमको वापिस घर जाना है, मन मना भव यह है हमारा मंत्र। लेकिन वो तब ब्रह्मा बाबा साथ में था ना, इसीलिए। अभी भी बाबा साथ में, पर बाबा अभी अव्यक्त रूप में है, तो अभी थोड़ा सा
लोगों का रवैया भी हमारे लिए बदला है ब्रह्मा कुमारी के लिए, तो थोड़ा हम और ज्यादा सिस्टमेटिकली बात करेंगे, इतना डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, लोग नाराज नहीं हो इसलिए। तो बाबा कहते हैं हम बाप को और बाप द्वारा जो वर्षा मिलता है उसको याद करते हैं। तुम हठयोग आदि करते आए हो, इसकी एम ऑब्जेक्ट क्या है? हमने अपना तो बताया कि हम ये सीख रहे हैं, तुम्हारे इस हठयोग से क्या मिलता है? ऐसा रिस्पॉन्ड नटशेल में लिखना चाहिए। नटशेल मतलब शॉर्टकट में लिखना चाहिए। ऐसे ऐसे निमंत्रण तो तुम्हारे पास बहुत आते हैं। ऑल इंडिया रिलीजियस कॉन्फ्रेंस का तुमको निमंत्रण आए और तुमको बोले आपका एम ऑब्जेक्ट क्या है, तो बोलो हम ये सीख रहे हैं। अपना जरूर बताना चाहिए, क्यों? ये राजयोग तुम सीख रहे हो। बोलो हम यह पढ़ रहे हैं, हमको पढ़ाने वाला भगवान है। कैसे बाबा नशा चढ़ाता था, हम सब ब्रदर्स है, तो जगदीश भाई, मम्मा, दादिया जाती थी, तो हम अपने को आत्मा समझते हैं। बेहद का बाप कहते हैं अपने को वाक्य सुनते सुनते फील करो, अपने को आत्मा समझ, मामेकम याद करो, तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। ऐसी ऐसी लिखत बहुत अच्छी रीति छपा कर रख दो, फिर जहां जहां कॉन्फ्रेंस आदि हो वहां भेज दो। कहेंगे यह तो बहुत अच्छे कायदे की बात सीखते हैं। इस राजयोग से राजाओं का राजा, विश्व का मालिक बनते हैं। हर 5000 वर्ष के बाद हम देवता बनते हैं, फिर मनुष्य बनते हैं। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन कर फर्स्ट क्लास लिखत बनानी चाहिए। उद्देश्य तुमसे पूछ सकते हैं, तो ये छपा हुआ रखा हो। हमारी एम ऑब्जेक्ट यह है। ऐसे लिखने से टेम्पटेशन होगी। तो जो लोग अभी कोर्स करवाने वाले ना, उनके लिए ये गाइडलाइन बाबा दे रहा है कि अपने पास ये लिख के रखो, तो यह छपा हुआ रखो या लिखा हुआ रखो। इसमें कोई हठयोग व शास्त्रार्थ करने की बात नहीं है। तो पहला दिन का 7 डेज की जगह 8 दिन का कोर्स लो, 10 दिन का कोर्स लो, लेकिन पहला एक सेशन उनका इंट्रोडक्टरी ओरिएंटेशन सेशन लो कि आपको खुद को क्या मिला मेडिटेशन से, आपको मतलब इम्पोर्टेंस या बेनिफिट्स बताओ। पहले बार तो पहला सेशन ज्ञान मेडिटेशन से फायदा क्या होता है लाइफ में, इस राजयोग से ही क्या फायदा है, बाकी योग से ये राजयोग कैसे डिफरेंट है, ये भी अपने पास नोट्स बनाओ। समझा? शीतल बहन, कविता बहन, जो भी सब लोग कर रहे हैं, तो आपके लिए संकल्प आया। तो बाबा जी। जी ओके, तो अपने नोट्स हमको भी भेजना कि आप क्या बोल रहे हो, ठीक है? हमको भी काम आएगा। बाबा कहता है अपने शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं और वास्तव में वह पुजारी है। अथॉरिटी तो पूज्य को कहेंगे, पुजारी क्या कहेंगे, तो यह क्लियर कर लिखना चाहिए। हम क्या सीखते हैं? बीके का नाम तो मशहूर गाया हुआ है। योग के 2 प्रकार, योग तो 2 प्रकार का है। कौन से योग है? देखो, ये भी आपको अपने उसमें ओरिएंटेशन सेशन में लेना है। हठ योग और दूसरा सहज योग, वह तो कोई मनुष्य सिखला ना सके। राजयोग एक परम पिता परमात्मा ही सिखलाते हैं। बाकी यह अनेक प्रकार के योग हैं मनुष्य मत पर। वहां देवताओं को तो किसके मत की दरकार नहीं। और आज सच में बताए हम तो ज्यादा करके लोगों को रिलैक्सेशन सिखाया जा रहा है योग के नाम पे। और हमको भी आज चेतना में अभी कुछ कुछ बनाने मॉड्यूल्स, 5 मिनट में योग। एक्चुअली 5 मिनट में कनेक्ट ही नहीं होता इंसान, शरीर से ही डिस्कनेक्ट नहीं होता। 5 मिनट में क्या योग सिखाएंगे? कमेंट्री अगर करनी है तो कम से कम 20 मिनट का प्रोटोकॉल है, पर ठीक है कम से कम 10-12 मिनट की तो भी कमेंट्री करवानी चाहिए। लेकिन ठीक है, आजकल लोगों को क्विक चाहिए, रील्स भी 30-30 सेकंड की बनती जा रही है, क्योंकि एक भी पेशेंस नहीं बचे लोगों में। पर हमारा ये अनुभव है, लोग मेडिटेशन में जब बैठते हैं तो लंबा समय बैठना चाहते हैं। तो इसीलिए आप लोग दोनों भी तरीके से रेडी रहना, शॉर्टकट मेडिटेशन भी और लॉन्ग भी। तो आपको खुद की कमेंट्री प्रैक्टिस करनी होगी। तो बाबा कहते हैं कि राजयोग परमात्मा ही सिखला सकते हैं, निमित्त भाव भी होना है। बाकी अनेक प्रकार के योग है मनुष्य मत पर। वहां देवताओं को तो किसके मत की दरकार नहीं। क्यों? क्योंकि वर्षा लिया हुआ है। वह है देवताएं, मीन्स देवी गुण वाले, देने वाले, जिनमें ऐसे गुण, एक सेकंड कहाँ गया, जिनमें ऐसे गुण नहीं, उनको आसुरी असुर कहा जाता है। देवताओं का राज्य था, फिर वो कहाँ गए? 84 जन्म कैसे लिए? सीढ़ी पर समझाना चाहिए, सीढ़ी बड़ी अच्छी है। तो तुम्हारे दिल में यह वह है कि वह इस सीढ़ी में है। सारा मदार पढ़ाई पर है। पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम, ये सबसे ऊंची पढ़ाई है, दी बेस्ट। दुनिया नहीं जानती कि दी बेस्ट कौन सी पढ़ाई है। इस पढ़ाई से मनुष्य से देवता डबल क्राउन बन जाते हैं। अभी तुम डबल सिरताज बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। पढ़ाई एक ही है, फिर क्यों क्या, फिर कोई क्या बनते कोई क्या बनते हैं। वंडर है, एक ही पढ़ाई से राजधानी स्थापन होती जाती है, राजा भी बनते, रंग भी बनते हैं।
बाकी वहां दुख की बात होती नहीं। मर्तबे तो होते हैं ना, यहाँ अनेक प्रकार के दुख हैं। फैमन, बीमारियां, मतलब ड्रॉट, मतलब ये क्या बोलते हैं, सूखा, या फिर अतिवृष्टि, बीमारियां, अनाज आदि नहीं मिलता, फ्लड्स आती रहती है। भल लखपति करोड़पति है, जन्म तो विकार से ही होता है ना। धक्का खाया, मच्छरों ने काटा, ये सब दुख है ना। नाम ही है रौरव नर्क, तो भी कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा। बाबा कहते हैं अगर बहुत बहुत अमीर है, फिर भी मच्छर तो कभी ना कभी काटेगा ही ना उसको। धक्के तो मिलेंगे ना कभी ना कभी तो बाबा कहते ये भी दुख है। तो कोई भी ऐसा नहीं है दुनिया में, कितना भी अमीर हो, पर दुख तो उनके लाइफ में है ही है। या तो आप देखो बड़े बड़े घर वालों के, उनके बच्चे कैसे हैं, है ना, तो उनको उनके चैलेंजेस है। तो बाबा कहते नाम ही है नरक नर्क, तो भी कहते रहते फलाना स्वर्ग पधारा। अरे स्वर्ग तो आने वाला है, ये कहाँ से पधारा, अभी स्वर्ग ही नहीं पधारा धरती पर, ये कहाँ से सिधार सकते हैं स्वर्ग में। तो फिर कोई स्वर्ग गया कैसे, किसको भी समझाना तो बहुत सहज है। अब बाबा ने ऐसे बाबा ने ऐसे दिया है, निबंध दिया है लिखने को। तो आप में से भी बहुत लोग निबंध लिखते हैं, कविता बहन का पता है। और कोई लिखता है रोज के मुरली पे निबंध लिखता है कोई अभी भी? बीच में हमने बताया था आप लोगों को, कोई है किसी, कोई अभी तक कंटिन्यू कर रहा है रोज मुरली के ऊपर से 10 लाइन लिखने का? उसको कहते हैं, नोट्स लिखते रहते हैं। वही ऐसे हो गया ना, वही ऐसे है। बाबा यही बोलता है, नोट्स निकालना खुद के मन से, दैट इज ऐसे राइटिंग। तो बाबा कहता है आज धारणा, तो एक बहुत अच्छी पॉइंट मिली है अच्छा दादी गुलजार की। लास्ट में बताना। धारणा होगी ओके। तो लिखेंगे भी। मुख्य बात बच्चों को समझाते हैं, अपने को आत्मा समझो, अब वापिस घर जाना है। हम सतो प्रधान थे तो खुशी का पारावार नहीं था, अभी तमो प्रधान बने हैं। कितना सहज है, पॉइंट्स तो बाबा बहुत सुनाते रहते हैं, तो अच्छी रीति बैठ समझाना है। नहीं मानते हैं तो समझा जाता है, खुल के नहीं है। हो सकता है आपके कोर्स में अभी देखना, कल गुरुवार के दिन कितने लोग ज्वाइन करते हैं, और देखना 7 डेज कोर्स या मुरली में कितने ज्वाइन होते हैं। क्वांटिटी किधर की किधर होती है, कोई कोई लोग दूसरे तीसरे दिन से ज्वाइन करते हैं, और पहले दिन वाले बाद में गायब भी हो जाते हैं। तो हर एक का अपना अपना ये है, क्योंकि लोग योग के नाम पर ज्वाइन करते हैं, राजयोग, और उनको लगता है यहाँ पे एक्सरसाइज सिखाएंगे और डायरेक्ट मेडिटेशन सिखाएंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता कि लोगों से जब तक गाइडेड मेडिटेशन लेते रहेंगे, हम डिपेंडेंसी में जा रहे हैं। खुद को भी तो योग करते आना चाहिए ना, बगैर किसी के सपोर्ट के। उसको कहते हैं योग सीखना, वरना आप तो सिर्फ गाइडेंस ले रहे हो और क्या कर रहे हो। पर लोगों को ये समझाने की भी हमको स्किल देखनी पड़ेगी। पढ़ाई में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ना, पीछे थोड़ी हटना है। दैवी गुणों के बदले आसुरी गुण धारण करना, ये पीछे हटना हुआ है। बाबा कहते हैं विकारों को छोड़ते जाओ, दैवी गुण धारण करो, बहुत हल्का रहना है। ये शरीर छी है, इसको छोड़ना है। हमको तो अब घर जाना है। बाप को याद नहीं करेंगे तो गुलगुल नहीं बनेंगे, बहुत सजाएं खानी पड़ेगी। आगे चल हमें साक्षात्कार होंगे, पूछेंगे हमने क्या सर्विस की। साक्षात्कार में हमसे हिसाब लिया जाएगा, क्या सर्विस की। इसलिए जो लोग कोर्स कर रहे हैं और जो लोग अभी इनिशिएटिव ले रहे हैं कि हम भी कोर्स कराएंगे, वो तो छूट गए, क्योंकि वो कुछ ना कुछ सर्विस करेंगे। अब बाकी 22 माइनस उतने 5-6 लोग, उनको क्या जवाब देना है अंतिम समय में देख लो। बाबा कहते हैं तुम कभी कोर्ट में नहीं गए हो, बाबा ने सब कुछ देखा हुआ है, वहां पे कैसे कोर्ट में हाजिरी लेते हैं, तो कैसे ये लोग चोरों को पकड़ते हैं, फिर केस चलते हैं, तो वहां भी तुमको सब साक्षात्कार कराते रहेंगे। सजाए खाकर फिर पाई पैसे का पद पा लेंगे। टीचर को तो रहम आता है ना, ये नापास हो जाएंगे। यह बाप को याद करने की सब्जेक्ट सबसे अच्छी है, जिससे पाप करते जाए। और हमको भी लगता है ये भी हैप्पी विलेज मुरली वाला ग्रुप भी आगे बढ़े, इसीलिए हम बार बार आप लोगों को पूछते रहते हैं, या बीच में ही टोक के करेक्शन करवाते हैं, ताकि उन्नति को पहुंचो। और कोई हमारा उद्देश्य नहीं है, ना ही आपको टोकना है, ना ही आपको रोकना है, कोई हमारा गलत उद्देश्य नहीं है। यदि फिर भी आप लोगों को कहीं हमारा गलत लगता है तो हम क्षमा चाहते हैं। तो बाबा कहते हैं, बाबा हमको पढ़ाते हैं, यही सिमरन करते चक्र लगाते रहना चाहिए। स्टूडेंट टीचर को याद भी करते हैं, और बुद्धि में पढ़ाई रहती है। टीचर से योग तो जरूर होगा ना, ये बुद्धि में रहना चाहिए। हम सब भाइयों का एक टीचर है, वो सुप्रीम टीचर है। आगे चल बहुतों को मालूम पड़ेगा, अहो प्रभु तेरी लीला। महिमा करके मरेंगे, परंतु पा तो कुछ नहीं सकेंगे। देह अभिमान में आने से ही उल्टे काम करते रहते हैं, देही अभिमानी होने से अच्छा काम करेंगे। बाबा कहते अब तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है, वापिस जाना ही पड़ेगा। हिसाब किताब चुकतू कर सबको जाना है।
चाहे व न चाहे जाना जरूर है। एक दिन भी ऐसा नहीं, एक दिन ऐसा भी आएगा जो दुनिया बहुत खाली हो जाएगी। जस्ट फील करो, दुनिया में आवाज ही नहीं है। अभी फील करो 33 अभी 100 करोड़ के आसपास या 85 करोड़ के ऊपर कहते हैं दुनिया में। तो अभी कितना माहौल कैसा है, इतनी एनर्जी है यहाँ पे, कितनी ब्लॉक एनर्जी है, कितने विचार घूम रहे हैं। फील हो रहा है सबको कि दुनिया भरी हुई है आत्माओं से और उनकी वाइब्रेशन से। और ऐसा एक समय है जहाँ पे दुनिया पूरी खाली खाली है, गार्डन ही गार्डन है, सब तरफ जल है, प्रकृति ही प्रकृति है। केवल 9 लाख लोग हैं इतनी दुनिया में। सोचो क्या वाइब्रेशंस होंगी। कितना सुंदर पॉइंट आया ये मुरली में आज। वाह। तो बाबा कहता है एक दिन ऐसा आएगा, है ना, कि दुनिया बहुत खाली हो जाएगी। ये आज नया पॉइंट आया है। सिर्फ भारत ही रहेगा, आधा कल्प सिर्फ भारत ही होगा, तो कितनी दुनिया खाली होगी। ऐसा ख्याल कोई के बुद्धि में नहीं होगा सिवाय तुम्हारे। आप में से किसके किसके बुद्धि में एक ख्याल आया था अब तक बताओ? हमारे तो नहीं आया था। किसके बुद्धि में आया था कि एक दिन ऐसी दुनिया होगी खाली पूरी और अभी भरी हुई है? ऐसा कंपैरिजन किसने किया था आप में से? हमको तो नहीं आया था। बाबा कहता है केवल सिवाय तुम्हारे। फिर तो तुम्हारे कोई दुश्मन भी नहीं होगा। दुश्मन आते क्यों है? धन के पिछाड़ी, है ना। आपकी बरकत हो रही है आपके लाइफ में, आप आगे बढ़ रहे हो तो लोग दुश्मन बनते हैं। तो भारत में इतने मुसलमान अंग्रेज क्यों आए? क्यों आए भारत के पास? लूटने के लिए आए। दुश्मन आते हैं धन के पिछाड़ी। भारत में इतने मुसलमान अंग्रेज आए क्यों? पैसा देखा, पैसे बहुत है ना, लूटने के लिए आए। और क्या कर दिया उसको, बहुत अच्छा इलेबोरेट करके बताया कि वास्को द गामा ने ढूंढा, काहे का ढूंढा, आके उसके पहले लूट के लेके गया था, यहाँ के राजाओं को मारा उसने। और उसके बाद में कितनी बार तो आया वो बोटिंग कर करके, बोट्स में भर भर के लेके गया। और जब उसका लूटना हो गया, पेट भर गया, तब उसने अनाउंस किया कि भारत ये यहाँ पे है। उसके पहले उसने खुद का घर भर लिया। इसलिए आज हमारी कितनी सारी चीजें आपको विदेश में मिल जाएगी। तो अब नहीं है तो अब और कोई है नहीं। बाबा कहते हैं अभी हमारे पास पैसा नहीं है तो अब कोई नहीं आता इधर, और अब अपना हम वापस ले लेंगे। कोहिनूर भी आ जाएगा एक दिन। पैसे ले खाली कर गए। मनुष्य यह नहीं जानते, बाबा कहते पैसा तो तुमने आप ही खत्म कर दिया ड्रामा प्लान अनुसार। तुम्हें निश्चय है कि हम बेहद के बाप के पास आए हैं, कभी किसके ख्याल में भी नहीं होगा ये ईश्वरीय परिवार है। अच्छा, इसलिए बाबा बोलते हैं ना अभी लोन दे रहा है विदेश हमको। और बाबा इसलिए बोलता है कि ये इसलिए तो मुरली सीक्रेट रखी जाती है, बाबा कुछ भी बोल सकता है। बाबा बोलता है अभी लोन दे रहा है विदेश हमको, आपको लौटाना ही नहीं पड़ेगा। क्यों क्यों नहीं लौटाना पड़ेगा, क्या कहेंगे? जो देने वाले हैं वो ही नहीं रहेंगे दुनिया में। जी, ये भी इससे भी बड़ी बात है। वो रहेंगे भी तो भी नहीं लौटाना पड़ेगा, क्योंकि वो हाँ हमारा तो वापिस दे रहे, कोई उपकार नहीं कर रहे हम पर। जी जी, मैं वही बोलने वाली थी कि तेरा तुझको अर्पण। हाँ, वो हमारा हमको दे रहे हैं तो उनको लोन देना ही पड़ेगा। ठीक है, अभी वो उपकार के रूप में दे रहे हैं, पर उनको हमको लौटाने की जरूरत नहीं। पर ये बात बोलने की नहीं है, वरना लोग लोन नहीं देंगे हमको। नहीं, चलो वो तो कुछ नहीं होगा, ड्रामा अनुसार देना ही पड़ेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। 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 वाह बाबा वाह, शुक्रिया शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाबा, शुक्रिया। थैंक यू। धारणा के लिए मुख्य सार। अभी आप लोगों को वीडियो ऑन करना है, रेडी रहे, ठीक है। कुछ लोग तो ऐसे भी नहीं सुनते, वैसे भी सुनते, पर जो कर सकते करना। चलते फिरते बुद्धि में पढ़ाई का चिंतन करना है। कोई भी कार्य करते बुद्धि में सदा ज्ञान टपकता रहे। आज का होमवर्क है नोट्स लेना, और नहीं है नोट्स तो आज खुद को नोटबुक गिफ्ट करो। ओके, यह दी बेस्ड पढ़ाई है जिसे पढ़कर डबल क्राउन बनना है। डबल क्राउन मिलने वाला है, गोल्डन ताज, पवित्रता का ताज। अभ्यास करना है। हम आत्मा भाई भाई है। आज सारा दिन एक सम्मान ले सकते हैं, आई एम अ क्राउन प्रिंस, आई एम डबल क्राउन प्रिंस। आज सारा दिन आत्मा भाई भाई, और दूसरा है सम्मान क्या है, मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। देह अभिमान में आने से उल्टे काम होते हैं, इसलिए जितना हो सके देही अभिमानी रहना है। वरदान, सत्यता की शक्ति द्वारा सदा खुशी में नाचने वाले शक्तिशाली महान आत्मा भव। कहा जाता है सच तो बीठो नच। सच्चा अर्थात सत्यता की शक्ति वाला सदा नाचता रहेगा, कभी मुरझाएगा नहीं, उलझेगा नहीं, घबराएगा नहीं। देखो अपने अंदर, अगर सत्यता की पावर है तो ये सारी क्वालिटी दिखेगी। इसमें से कुछ भी नहीं दिखता है तो देखो सत्यता कहीं कम है। शक्ति वाला सदा नाचता रहेगा। तो क्या हम नाचते हैं दिन भर?
डांसिंग मोड में होते हैं, एकदम फ्रेश होते हैं, या डिसमूड होके बैठते हैं। अगर नाचते रहते हैं दिन भर, हमारा फ्रेश चेहरा होता है, आवाज में उमंग उत्साह है, मतलब हम सत्य की राह पर हैं। अगर हम मुरझाए हुए नहीं है, खिले हुए हैं, तो हम सत्य की राह पे हैं। हम सुलझे हुए हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, हम सत्य की राह पे हैं। हम निडर है, हम सत्य की राह पे हैं। हम मजबूत है, तो हम सत्य की राह पे हैं। हम सदा खुशी में नाचते रहेंगे, शक्तिशाली होंगे, सामना करने की शक्ति होगी हमारे अंदर। सत्यता कभी हिलती नहीं है, अचल होती है। सत्य की नाव डोलती है, लेकिन डूबती नहीं। तो सत्यता की शक्ति को धारण करने वाली आत्मा ही महान आत्मा है। जिनको आंसर्स देने हैं तो वीडियो भी ऑन कर सकते हैं, ऑडियो ऑन कर सकते हैं। अच्छा, स्लोगन, व्यस्त मन बुद्धि को सेकंड में स्टॉप कर लेना सर्वश्रेष्ठ अभ्यास है। सेकंड में स्टॉप। ये क्यों बार बार वीडियो ऑन करने के पीछे लग रहे हैं? ये क्यों बार बार हमारे पीछे लग जाते हैं ऑडियो ऑन करने के? शांति से मुरली क्यों नहीं सुनने देते? सेकंड में फुल स्टॉप। मन बुद्धि को सेकंड में स्टॉप। सर्वश्रेष्ठ अभ्यास। अच्छा, महान आत्माओं, क्राउन प्रिंसेस, ओम शांति। कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, सत्य बोलेंगे, सोच समझ कर बोलेंगे। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी रखेंगे। सत्व प्रधान बन कर घर जाना है, इसलिए खुद को आत्मा समझ निरंतर बाबा को याद करना है। खुद की उन्नति के ख्याल रखने हैं और निरंतर आगे बढ़ रहे कि पीछे हट रहे, इस पे फोकस करना है। यस तारा बहन, कब तारा बहन वीडियो ऑन करेंगे? देखेंगे। अभी तो हमें घर जाना है, इसलिए हमें दैवी गुण धारण करना है। अगर हम पीछे हट गए तो चलन से आसुरी गुण दिखाई देंगे। यस, हमने कभी कभी समझो मुरली मिस करी या अमृत वेला मिस हुआ तो दिन भर में एक बार तो भी हमारा अवगुण दिखाई देता है कि हम पीछे हो गए हैं बोल के। तो उस पे प्रैक्टिस करनी है। बहुत अच्छा पॉइंट बताया, प्रैक्टिकल। थैंक यू। ओके, शशिकला बहन। सच का पीछो नच हम्म, मीन्स जो सच्चाई पर हम हमेशा अंदर ही अंदर से झूमते रहते हैं। अच्छा, और और एक एक बार जो सच है उसको याद नहीं करना पड़ता है। ये भी राइट है। कहीं भी कुछ भी बोलना पड़े तो ऑटोमेटिकली निकल आता है वही सच। सच ही बोला था ना, तो क्या याद रखना है? राइट है। और तारा बहन, आप भी नोट्स लेते हैं ना? आपने घरे थम्सअप नहीं किया था, पर तारा बहन भी शायद रोज नोट्स लेते हैं। हाँ राइट, हाँ हाँ, रोज लेती हूँ। हाँ। यस। अभी कौन बात करेगा? शशिकला बहन, फिर सुवर्णा बहन। हाँ, इस शरीर को छोड़ जाएंगे अपने घर तो बहुत खुशी में जाना है। इसलिए आप हमेशा अच्छे हैं, आप कभी बीमार नहीं रहते। राइट, राइट। हाँ। तो इस शरीर को बोलो कि हेलो, तुझे छोड़ के हाँ, मैं जाने वाला हूँ। तो अभी जितना समय तेरा मेरा साथ है संगम में, भाई साथ दे दे मेरा, मैं भी पुरुषार्थ कर लूंगा, कोऑपरेट कर दे। बोलो अपने बॉडी को, ऐसे अच्छा, बातें थैंक करो यू खुद के दीदी। शरीर से। और आपको पता है, आपका शरीर आपकी बातें कैच करता है। आप अपने शरीर से ओके। बात करो, स्थूल चीजें तक एनर्जी कैच करती है। मैंने तो बहुत प्रयोग किए हैं। यस, सुवर्णा बहन बोलो, फिर फिर सरोज बहन बोलो। ओम शांति दीदी। ओम बाबा ने शांति। बताया है कि ऐसे तो दिन भर देही अभिमानी कोई बन के कोई बैठ नहीं सकता। कभी कोई समय हम देह अभिमानी रहते हैं तो कोई समय हम देही अभिमानी रहते हैं। परंतु हमारी बुद्धि में सदैव ये बात रहनी चाहिए कि हम अभी दुखधाम में हैं और हमें सुखधाम में जाना है। तो सुखधाम में जाने के लिए हमें बाबा की याद की यात्रा करके संपूर्ण बन के यथा योग्य रीति सुखधाम या शांति धाम में जाना है। इसी को मुक्ति, जीवन मुक्ति कहा गया है। बहुत अच्छा। और आई होप कि, मुझे लगता है आप भी नोट्स लेते हैं, राइट? हाँ दीदी, मैं लेती हूँ, पर मैं नोटबुक में नहीं लेती हूँ, मैं मोबाइल पे सीधा नोट्स लिख देती हूँ। इसलिए मैंने तब हाथ ऊपर भी नहीं किया और बोली भी नहीं कुछ, क्योंकि मैं नोटबुक लेके बैठती ही नहीं हूँ अभी। पहले लेके बैठती थी, पर नहीं, अभी मोबाइल पे करती हूँ मैं। लेकिन मोबाइल का क्या है, डिलीट भी हो सकता है डेटा, मोबाइल में भी नहीं, रखो। मैं पर क्लाउड को, जीमेल, गूगल क्लाउड को फिर अटैच करके रखा हुआ है ना भी नोट्स को। अंत में सब समाप्त होना है। हाँ, ये सब इसीलिए वो समाप्त बुक होना का है, तो नोट्स रखो अपने पास, नोट्स है ना? नोट्स का ज्यादा इम्पोर्टेंस उसी के लिए है। नहीं, और नोट्स का बहुत साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी है, इसलिए मैंने हम्म। बीच में बंद किया था, अब फिर से शुरू किया है। चलो मैं फिर से चालू कर दूंगी, कोई बात। यस, सरोज बहन बोलो। शांति। बाबा तो फ्रीक्वेंसी पर है। बाबा बिंदु, मैं बिंदु, दिन भर कनेक्शन रखना है। मुरली तो मैं करती हूँ 2 बार, लेकिन मुरली का चिंतन करना है। यस,
इम्प्रूवमेंट का पॉइंट ले लिया। सावन भाई, अच्छा किरण भाई बोलो। बाबा ने बताया था सब दुनिया खाली हो जाएगी, खाली आप रहेंगे। ये मेरा चिंतन चलता है कभी कभी कि अच्छा, सतयुग आएगा तो ये जो बाकी लोग होंगे वो चले जाएंगे, हम ही रहेंगे। दुनिया मैंने खाली हाथ हो भी जाएगी। ऊपर किया था। भले इस शरीर के साथ, नहीं तो इस शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में रहेंगे, पर दुनिया हमारे लिए खाली हो रही है। और कौन बताएगा? वीडियो ऑन कर, ये ऑडियो ऑन कर सकते हो, वीडियो ऑन कर सकते हो। सावन भाई बोलो। बाबा आवाज क्लैरिटी नहीं है सावन भाई। हम्म, अब आ रही है? आ रही स्पष्ट, बोलो। बाबा ने कहा कि देहाभिमान में आने से हमारे हाथ से उल्टे काम हो जाते हैं, इसलिए हमेशा देहाभिमानी बनने का सोचना चाहिए। यस, हमेशा देही अभिमानी बनने का सोचना चाहिए। ओके। हाँ, हाँ, कुछ हाँ बोलना है आज मुझे बाबा ने हाँ, आज बाबा ने ये भी बोला कि सत्यता की शक्ति से सदा आगे बढ़ेंगे। तो हमें जैसे अभी सत्य बोलेंगे जहां, तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और गलत बोलेंगे तो बार बार हमें सोचना पड़ेगा, मन में भी कितनी बातें होंगी। और योग दो प्रकार के, एक हठ योग और एक सहज योग। तो अपना है सहज योग। राइट, सहज राजयोग। और ओम शांति। शांति। बाबा ने शरीरी के बात भी की है ना, जय शरीरी मतलब योग करते हुए पहले पहले है शरीरी हो भी कितनी टाइम हो होना है शरीरी का अशरीरी होके अभ्यास। बैठना है, अशरीरी होके बाप को याद करना है। यस। और कौन सुनाना चाहता है? सुनाइए, फिर हमारा एक दूसरा सेशन है। आज ये भी बात हुई ना दीदी के हम बाबा हम जीरो फ्रीक्वेंसी में जाते हैं तब बाबा से कनेक्ट हो सकते हैं। तो हम ऊपर नहीं जाते तो बाबा हमारे लिए यहाँ आए हैं हाँ, हमें आकाशवाणी सिखाने से के बाबा लिए। बात नहीं करता, प्रेरणा से। आकाशवाणी से आप प्रेरणा से कुछ नहीं होता। तो हमारे इसके लिए लिए इंसान बाबा ने कोई और शरीर की बजाय ये बूढ़ा धन शरीर दिया और हमारे लिए बाबा को आना पड़ता है, वरना बाबा की हमारे कैपेसिटी लिए। है, पर हम नहीं समझ हाँ, सकते, इसीलिए बाबा प्रेरणा पर से। हम बच्चों के लिए बाबा आए हैं। हाँ, प्रेरणा से नहीं चलाता है, बाबा खुद आता है, आने की मेहनत करता है। और कौन सुनाएगा? प्रतिभा बहन, स्वाति बहन, नितिन भाई, नीलम बहन, अलका बहन, प्रमिला बहन, और सोनी भाई, शेफाली बहन, जो बाकी है फटाफट सुनाओ। ओम शांति गुरु। ओम शांति। अभी इस पॉइंट्स तो सब आए, बट आज मैंने 2-3 पॉइंट अपने लिए लिए कि अशरीरी रहने का टाइमिंग बनाना है। सिर्फ योग में बैठेंगे तब नहीं, बट कुछ बाकी टाइम में समय बनाना है। और दूसरा, मुरली का कंपलसरी सेकंड टाइम वाचन करना, ग्रेट, चिंतन करना है। और बहुत अच्छा प्रैक्टिकल लिया। ओके। और कौन सुनाएगा? नहीं, माता जी आपका आवाज नहीं आ रहा है, आपका आवाज नहीं आ रहा है, ऑडियो ऑन करो, अभी बोलो। पढ़ाई बाबा, आज बाबा ने कहा पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। अरे वाह तो माता जी कमाई कर रही है इस एज में भी, स्थूल एज में, हाँ सूक्ष्म में हाँ कमाई कर रही है। और क्या, और बाबा के बच्चे हैं, है ना? बहुत हाँ। देखो, शेफाली बहन ने भी कुछ पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, टेक्स्ट में लिखा हुआ है। अलका बहन सुनाओ। ओम शांति दीदी। मैं कोई भी कार्य करते समय जो भी कार्य करूंगी मेरी बुद्धि में सदा ज्ञान टपकता रहे, मैं डबर सिरताज बनूं। यस, ज्ञान टपकना मतलब अभिषेक, यही अभिषेक है बाबा के ऊपर। ओके, बहुत अच्छा पॉइंट लिया। और चलो, ओके, बाकी सबका मौन व्रत है। ऑल दी बेस्ट, आपकी अंतर्मुखता कायम रहे सारा दिन। ओम शांति। क्योंकि मुरली में सब अंतर्मुखी होके बैठते हैं, तो सारा दिन भी ऐसे ही मौन रखेंगे।